हेलो गाइस। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 1000 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें पिछले दिनों हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग देखेंगे कि जो नवा क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में हम लोग इतना कुछ कवर करेंगे कि वो पूरा टॉपिक ही कवर कर लेंगे। हम लोग टॉपिक ही कवर कर लेंगे लालो। तो देख लेना आप लोग आज क्या है टॉपिक में। और हमने कहा था हमारे पढ़ाने का कुछ तरीका ही ऐसा है कि हम एक क्वेश्चन लाते हैं और उस क्वेश्चन से वो टॉपिक को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर देना बटन पे, ठीक है, एक बार लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा थोड़ी लगता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए जैन धर्म, दूसरा क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म, और तीसरा हिंदू धर्म, और चौथा सिख धर्म। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे, इसका आंसर से लगा चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। देखो अष्टांगिक मार्ग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो अष्टांगिक मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, इसको गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को इसलिए दिया ताकि जीवन अगर आप अच्छे से जी रहे हैं तो उस जीवन में आपके जो दुख आते हैं, दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बौद्ध धर्म में बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग क्यों बताया गया है? तो लिख लीजिए आप लोग, जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए जीवन में अगर दुख है तो दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोजन दिया गया। वो प्रयोजन किसके द्वारा दिया गया? तो आप लोग बताओगे गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग बताओगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो इसमें 8 उपायों को बताया गया है। कितने उपायों को? 8 उपायों को बताया गया है। 8 उपायों को बताया गया है। वो उपाय कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि 8 उपाय हैं, जिसमें से 8 उपाय हैं जो तीन स्कंद में संकलित हैं। पहला स्कंद कौन सा हो जाएगा? तो पहला स्कंद हो जाएगा प्रज्ञा स्कंद। कौन सा हो जाएगा? प्रज्ञा स्कंद, जिसमें दो अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। जिसमें 2 अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो एक और स्कंद आता है, उसका नाम जो है वो हो जाएगा प्रज्ञा स्कंद हो गया है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ जरा वीडियो की जो लाइट है वो सही प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या कोई दिक्कत हो रही है? आप लोग बताइएगा जरा। चलो सही चल रहा है। तो चलिए दूसरा है शील स्कंद। कौन सा है? शील स्कंद। दूसरा कौन सा स्कंद है? तो दूसरा है शील स्कंद। और इसमें तीन अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। और लास्ट में है समाधि स्कंद। कौन सा? समाधि स्कंद। इसमें भी कितने हैं? तो इसमें भी 3
3 अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। कितने? तो 3 अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा देख लेते हैं जरा। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग बताओगे बौद्ध धर्म से। किसके द्वारा दिए गए थे? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए थे। क्यों दिए गए थे? तो जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्गों को दिया गया। अष्टांगिक मार्ग जो है वो टोटल कितने हैं? 8 हैं, जो 3 स्कंदों में संकलित है। पहला स्कंद प्रज्ञा स्कंद, इसमें 2 अष्टांगिक मार्गों का जिक्र है। दूसरा है शील स्कंद, इसमें 3 अष्टांगिक मार्गों का जिक्र है। और तीसरा है समाधि स्कंद, इसमें भी 3 अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। सॉरी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में बात अगर करते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध के बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? ठीक है, आप कितना जानते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताओगे लुम्बिनी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी है कहाँ पर वर्तमान में? तो आप लोग बताओगे नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ओके, नेपाल में स्थित है। अच्छा, जब इनका जन्म हुआ तब इनकी माता का देहांत हो गया, यानी कि 7 दिनों के बाद इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम हो जाएगा महामाया देवी। क्या हो जाएगा? महामाया देवी। ठीक है, महामाया देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। जबकि इनके पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि जो माता थी वो 7 दिन के बाद ही गुजर गई थी। ठीक है, 7 दिन के बाद ही गुजर गई। तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो इनकी मौसी के द्वारा। ठीक है, इनकी मौसी के द्वारा। मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा इनका क्या किया गया? तो इनका पालन पोषण किया गया। जो इनकी कौन थी? तो जो इनकी मौसी थी। ठीक है, जो इनकी मौसी थी। गौतमी गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध को गौतमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गौतम कुल में जन्म लिया था, इसलिए इन्हें गौतमी भी कहा जाएगा। गौतम जो है वो क्षत्रिय घराने में एक शाक्य नामक कुल होता है, उसे क्या कहते हैं? उस समय उस कुल के लोग अपने आप को गौतम लगाते थे, क्षत्रिय लोग। और आज भी कुछ जो क्षत्रिय हैं वो अपने नाम के आगे जो है वो गौतम या फिर लास्ट में गौतम लगाते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी देखते हैं कि माता का नाम महामाया देवी था, पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। इसके बाद 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, विवाह होने के बाद इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था राहुल। जिसका नाम क्या था? राहुल था। और राहुल की माता का नाम क्या होता है? तो राहुल की माता का नाम होता है यशोधरा। क्या होता है? यशोधरा। ठीक है, ये कौन है? तो ये राहुल की माता है, अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी। ठीक है, बुद्ध की पत्नी कौन हो जाएगी? तो यशोधरा हो जाएगी। और राहुल की कौन हो जाएगी? तो माता हो जाएगी, क्योंकि राहुल जो है वो गौतम बुद्ध का क्या है? पुत्र है। ठीक है, लेकिन 29 वर्ष की आयु में
29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग कर दिया किसने? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और 7 वर्षों तक भटकते हुए 6 वर्षों में तपस्या के दौरान साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किस वृक्ष के नीचे? तो आप लोग बताएंगे साल वृक्ष के नीचे। और लालो, मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको महावीर स्वामी के बारे में बताया था। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, जबकि इनको जो है वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है किस दिन होती है? तो आप लोग बताओगे वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको क्या होती है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक बात याद रखना लो, जो इनका जन्म होता है ना, वो भी कब होता है? तो वो भी वैशाख पूर्णिमा को होता है। वैशाख पूर्णिमा को क्या होता है? इनका जन्म होता है और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन इनको क्या होती है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्होंने उपदेश देना चालू किया। और सबसे पहले इन्होंने पांच ब्राह्मण ऋषियों को उपदेश दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 5 ब्राह्मण ऋषियों को पहला उपदेश दिया किसने? गौतम बुद्ध ने। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाएगा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूँ, और आप लोग रिवीजन करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताओगे अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध होता क्या है इससे, किस लिए इसको दिया गया? तो आप लोग बताओगे जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्गों का उपाय बताया गया, जिससे व्यक्ति है जो है वो अपने दुखों से क्या कर सके? आगे बढ़ सके। 8 उपायों को बताया गया है, जिसमें 3 स्कंद हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा, शील और समाधि। पहले में 2, तीसरे में 3 और दूसरे में 3 और तीसरे में भी 3 उपायों का जिक्र किया गया है। मैंने बताया गौतम बुद्ध क्षत्रिय घराने में शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इनको गौतम कहा जाता था, और गौतमी कुल में पैदा होने के कारण, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी जो थी इसलिए इनको गौतमी कहा जाता है। जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेपाल में स्थित लुम्बिनी में होता है। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। जब ये 7 दिन के थे तभी इनकी माता महामाया देवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है राहुल। राहुल की माता का नाम क्या होता है? यशोधरा। यशोधरा होती है बुद्ध की पत्नी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के बाद 7 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद 6 वर्ष घोर तपस्या के दौरान साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है 35 वर्ष की आयु में। तो आप लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं 29
29, 29, 31 और 6 यानी कि 6 वर्ष में तपस्या की। 7 वर्ष इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 6 वर्ष तपस्या के बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो 1 वर्ष जो है ये 1 वर्ष जो है 1 वर्ष में ये कहाँ से कहाँ वाराणसी आए और वाराणसी में सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन उसको कहा जाता है। तो 35 वर्ष की आयु में 5 ब्राह्मण ऋषियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और जब उपदेश दिया तो वो उपदेश कहाँ दिया तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ पर? वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के सारनाथ में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको रफ कर दूं। ओके, चलो मैं रफ करता हूं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए अंत तक, क्योंकि पूरा नहीं वॉच करेंगे तो कैसे मजा आने वाला है। अगर आप लोग पूरा वॉच करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। बीच से या फिर आधा वॉच करने से क्या फायदा है। इससे अच्छा आप लोग वीडियो को ओपन ही ना करिए। ठीक है, देखना है तो पूरा देखिएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे? सारनाथ में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व, कब? 483 ईसा पूर्व अपने जीवन के अंतिम दिनों में हिरण्यवती नदी के किनारे चले गए। हिरण्यवती नदी के किनारे चले गए, जो कहाँ स्थित है? जो कुशीनगर में स्थित है। जो कुशीनगर में बहती है। कुशीनगर कहाँ है तो आप लोग बताओगे? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कौन सी नदी? हिरण्यवती के नदी के किनारे अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध क्या हो गए? चले गए, और यहीं पर 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो 563 में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में हुई। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु जब हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। किसको? महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसको क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है अपने शरीर को त्याग दिया गौतम बुद्ध ने। कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर? हिरण्यवती नदी के किनारे। और लालू जब इनकी मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। और बड़े संयोग की बात है लालो कि इनका जन्म भी कब होता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इनकी मृत्यु भी कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन भी मनाई जाती है। इसलिए गौतम बुद्ध की जयंती भी कब मनाई जाएगी? तो आप लोग बताओगे? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है? तो गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाएगी? तो
वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी दिन इनका जन्म हुआ और इसी दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इनके शरीर के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? तो 8 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में बांट दिया गया। 8 हिस्सों में बांट दिया गया और वो जो 8 हिस्से थे उसको 8 अलग अलग स्थानों में, 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया। 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया। 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया। ठीक है, 8 अलग अलग स्थानों में क्या कर दिया गया? दफनाया गया। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसके 13वें दिन, उसकी यानी कि हम लोग अपनी भाषा में कहते तो 13 उसको बोलते हैं, यानी 13वें दिन एक संगीति का आयोजन किया गया। इसको बोलते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। कब? प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई? इनकी मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। तो कब आयोजित की जाएगी? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कहां पर की जाएगी? तो आप लोग बताओगे राजगृह में की जाएगी। कहां की जाएगी? राजगृह में की जाएगी। उस समय शासक कौन होगा? तो उस समय शासक होगा कौन? तो आप लोग बताओगे अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु उस समय कौन हो जाएगा? तो शासक हो जाएगा। यानी प्रथम बौद्ध संगीति आप लोग बताएंगे 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु नामक जो शासक था उसके शासनकाल में हुई। आप लोगों को ये याद रहे या ना याद रहे, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई। तो दूसरी बौद्ध संगीति देखिए, इसके बाद आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। कब? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो होती है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व होती है। होती कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे वैशाली में। कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। उस समय शासक कौन होगा? तो आप लोग बताओगे कालाशोक। कौन? कालाशोक उस समय क्या होगा? तो ये उस समय का शासक होगा जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति आएगी। तृतीय बौद्ध संगीति आएगी। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो आप लोग बताओगे इसका आयोजन होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में होगा। पाटलिपुत्र में होगा और उस समय शासक कौन होगा? तो आप लोग बताओगे अशोक। कौन होगा? अशोक होगा। कौन होगा? अशोक होगा। कौन? अशोक होगा। ठीक है, अशोक होगा। और कब हुई? तो आप लोग बताओगे 250 ईसा पूर्व। कब होगा? तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। और उस समय शासक कौन हो जाएगा? तो उस समय शासक हो जाएंगे अशोक। इसके बाद लास्ट यानी कि एक और संगीति देख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो आप लोग बताओगे 98 ईसा पूर्व। ठीक है, 98 ईसा पूर्व। कहाँ पर? तो कुंडल वन में। कहाँ पर? कुंडल वन में। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? कुंडल वन में। और उस समय का शासक कौन हो जाएगा? तो आप लोग बताओगे कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क उस समय का शासक हो जाएगा कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगीतियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी हो जाएगी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होगी? राजगृह में। कब होगी? 483 ईसा पूर्व होगी। और उस समय का शासक कौन होगा लालो? तो उस समय का शासक होगा अशोक। कौन होगा? अशोक होगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होगी, वैशाली में होगी। और उस समय का शासक कौन होगा? तो आप लोग बताओगे कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। और उस समय शासक कौन होगा? तो अशोक शासक होगा। कौन होगा? अशोक होगा। और इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो कुंडल वन। ये कुंडल वन स्थित कहाँ है? तो आप लोग बताओगे कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है?
कश्मीर में कुंडलवन है और उस समय शासक कौन हो जाएगा, तो कनिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। तो आई होप आपको बौद्ध धर्म जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको 2 बार रिवीजन भी करा दिया है। आप लोगों का काम है एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों को बौद्ध धर्म में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इसको छाप के आओगे और इसकी खोपड़ी में ना, इसकी खोपड़ी में छेद कराना तुम लोग, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।